जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब होने चाहिए, उस उम्र में लखनऊ के बच्चे सड़कों पर क्यों उतर आए? क्या ये योगी सरकार की विफलता की एक कहानी है? जो शिक्षा के मामले में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, क्या वे दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से जैन अल्फा ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर एक दूसरे का हाथ चैन में की तरह बांधकर प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम किया, वो तस्वीर बयां करती है कि योगी सरकार में शिक्षा का क्या हाल हो चुका है। लखनऊ में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट, आखिर बच्चों में गुस्सा क्यों? लखनऊ में जेन अल्फा यानी नई पीढ़ी के बच्चों का विरोध प्रदर्शन चर्चा में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे सड़क पर क्यों उतरे हैं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि स्कूल में ऐसी समस्याएं थी जिन्हें लेकर बच्चों को प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की 250 बालिकाएं अपनी समस्याओं को लेकर स्कूल से बाहर निकलती हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर दुबग्गा कानपुर बाईपास तक पहुंच गईं, जहां छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई। छात्राओं की प्रमुख शिकायतें शिक्षा में कमी और स्कूल से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर बच्चियों ने खुलकर बोला। बच्चियों ने सीधे कहा कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खासकर तब जब किसी सब्जेक्ट के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध ना हो, तो इस पर पढ़ाई और होने वाले परीक्षाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में कुल 20 शिक्षक पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा हालात ऐसा है कि मात्र 8 शिक्षक हैं। जहां 20 शिक्षक होने चाहिए, वहां केवल 8 ही शिक्षक कार्यरत हैं, यानी भारी संख्या में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे, और बच्चों की ये मांगे वाजिब है, और ये पोल खोलता है योगी सरकार की। उनकी कमियां खुलकर सामने आ रही है। उनकी विफलता का ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को कितने लंबे समय तक नजरअंदाज किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नया नहीं है कि स्कूल के बच्चों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाया है। इससे पहले भी छात्रों ने शिक्षकों की कमी और स्कूल की व्यवस्था को लेकर आवाज उठा चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इस पूरे मामले को केवल बच्चों का विरोध प्रदर्शन कहकर खत्म कर देना आसान है, लेकिन इसके पीछे स्कूली व्यवस्था का बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षा को इस तरह क्यों बनाया गया? क्या शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है? आज की जेन अल्फा पीढ़ी अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ही सक्रिय है, और जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर अपनी समस्याओं को कहा, वह वाकई में सरकार की आंखें खोलने लायक है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी आवाज, उनकी समस्याएं स्कूल प्रशासन या संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है, तो वे सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ बच्चों की है? प्रशासन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, और स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, सुरक्षित माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को काम सड़क पर प्रदर्शन करना नहीं है, उनका काम है पढ़ना। लखनऊ का यह मामला एक बड़ा सवाल छोड़ता है। अगर बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़े, तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था आखिर किसके लिए है? ये जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों की है। उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और इसमें सुधार जितना जल्द हो सके उतना सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसी ही सामाजिक जुड़े मुद्दों के साथ आपके बीच। नमस्कार।